नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे प्राधिकरण जब किसी जमीन को छोड़ देता है, अधिग्रहण में शामिल नहीं करता, तो आखिरकार ऐसे क्या दस्तावेज होते हैं जिसके आधार पर किसान को यह प्रमाणित होता है कि उनकी जमीन उन्हें वापस दे दी गई है। इसमें ऐसा हम बहुत बड़े स्केल पर देखते हैं कि बहुत अधिक संख्या में यहाँ आसपास जो प्राइवेट कॉलोनी डेवलप हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये कहकर इन्वेस्टर को झांसे में लिया जाता है कि इस जमीन को प्राधिकरण द्वारा छोड़ दिया गया है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस जमीन को वेरीफाई करने के लिए। तो आज की ये वीडियो उसी पर होने वाली है। साथियों, जब कभी अधिग्रहण कहीं होना होता है तो सबसे पहले वहां प्राधिकरण का गठन किया जाता है। तो एक प्राधिकरण बनाया जाता है जिसके आधिकारिक क्षेत्र के अनुसार वहां उसे क्षेत्रफल दिया जाता है, जिसे वो एक्विजिशन के बाद डेवलप किया जाएगा। तो प्राधिकरण द्वारा डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है कि अभी हाल फिलहाल किसान वो जमीन इस्तेमाल कर रहा है, फिर वहां पे एक्विजिशन कर लिया जाएगा, उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा प्राधिकरण द्वारा, और किसान को जो भी मुआवजा डिसाइड होता है राज्य सरकार द्वारा उसे देने के बाद जमीन पर कब्जा ले लिया जाता है। तो ये प्रोसीजर है सबसे पहला स्टेप, जिसके बाद आगे जो शहर बसना है उसकी प्लानिंग्स को आप इंप्लीमेंट में लेकर आते हैं। उसके लिए सबसे पहले प्राधिकरण को चाहिए लैंड बैंक, जमीन चाहिए। जमीन के बाद फिर जो उन्होंने लेआउट बनाया है उसका डेवलपमेंट वो शुरू करते हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे भी देखे गए हैं जिसमें यदि कोई एक्विजिशन से बाहर लैंड कर दी जाती है, कोई जमीन ऐसी है जहां प्राधिकरण डेवलपमेंट तो कर रहा है क्योंकि पूरा क्षेत्र प्राधिकरण के अंडर आता है, लेकिन यदि कोई जमीन कोर्ट में विचाराधीन है या किसान कहीं ना कहीं अपने यूज के आधार पर अड़ा हुआ है उस जमीन को ना देने के लिए, तो कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा भी देखा जाता है कि प्राधिकरण उस जमीन को छोड़ देता है, उस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन ऐसे केस में कहीं ना कहीं प्राधिकरण को भी ये अधिकार है कि वो उस जमीन की लीज बैक करता है, क्योंकि पूरा क्षेत्र नोटिफाइड होता है प्राधिकरण द्वारा और हर वो खसरा नंबर जहां एग्रीकल्चर यूज में प्रॉपर्टी को लिया जा रहा है वो पूरा ही चिन्हित होता है प्राधिकरण के माध्यम से। अब अगर वहां पर किसी तरह का कोई भी एक्विजिशन हुआ है, तो अगर पर्टिकुलर एक जमीन को छोड़ने की कोई बात है तो प्राधिकरण उसके लिए किसान को दोबारा से रजिस्ट्री कर देगा और जो भी मुआवजा किसान को दिया गया हो, किसान उस मुआवजे को दोबारा जमा करा देंगे। तो वो रकम किसान द्वारा जमा कराई जाएगी और उस जमीन की दोबारा से फिर से रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा कराई जाएगी किसान के नाम पर। यह सबसे पहला प्रूफ और सबसे बड़ा प्रूफ कह सकते हैं, जिसमें किसान को यह प्रमाणित होता है कि अब मेरी जमीन अधिग्रहण से बाहर है और अब इस जमीन का इस्तेमाल मैं एक आबादी के रूप में अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले सकता हूं। साथियों, ऐसा आपने जिले में कई जगह देखा होगा, कई बहुत बड़ी जमीनें इस तरह की हैं जहां प्रॉपर्टी को छोड़ दिया गया है अधिग्रहण से बाहर और उसे आज जो उसके बेस ऑनर है वो उसे अपने मन अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्या है कि प्राधिकरण ने उसको अधिग्रहण से बाहर कर दिया, लेकिन उसमें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर अब ये प्रमाणित कर दिया कि ये जमीन उसके मालिक की है और वो भविष्य में इसे अपने मन अनुसार इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें लीज बैक और एनओसी की बहुत बड़ी जरूरत होती है, जिसके आधार पर आप वहां डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसे भी रूल हैं जो जिले के आधार पर, जैसे 15 से 16 मीटर हाइट के अकॉर्डिंग ही आप डेवलप कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो जिले में राज्य सरकार के प्रमाणित नियम हैं उसके आधार पर आपको वो प्रॉपर्टी डेवलप करनी होती है। तो इसमें आप यदि गलत चीजों का शिकार नहीं होना चाहते तो सबसे पहले आप ये वेरीफाई करें कि आखिरकार अगर वो प्रॉपर्टी सरकार द्वारा छोड़ दी गई है, प्राधिकरण द्वारा छोड़ दी गई है, तो उसकी लीज बैक है, या अगर वो ऑलरेडी आबादी में है तो उसके आबादी में लाल डोरा के होने के प्रमाण आपके पास होने चाहिए। तभी आप इन्वेस्टमेंट करें और आप उस इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा एप्रिसिएशन कमा पाएंगे। उसी तरह से साथियों, यहां आप देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि अपने इस्तेमाल में आने वाली जमीन जो अभी हाल फिलहाल किसान अपने पशुपालन या अन्य किसी दूसरे पर्पज में यूज कर रहा है, वो प्रयास करता है कि उस जमीन, उस गांव की जमीन जो बिल्कुल समीप है आबादी के,
उसकी कहीं ना कहीं जरूरत किसान को बनी हुई है और वो ये हर हाल में चाहता है कि मेरी वो जमीन बचा दी जाए। इसके लिए बहुत बड़े स्केल पर आप देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में किसान कोर्ट भी पहुंचते हैं और अपनी बात न्यायालय के सामने रखते हैं। उसमें से अभी हाल फिलहाल एक ऐसा फैसला हुआ है जो एयरपोर्ट के पास जहां इंडस्ट्रीज के सेक्टर लगाए गए हैं वहां 3 गांव ऐसे हैं जिनमें 2,70,000 वर्ग मीटर भूमि को छोड़ा गया है अधिग्रहण से बाहर, ताकि किसान भविष्य में उसे अपने हिसाब से डेवलप कर सके। तो ऐसा भी नहीं है कि जहां कहीं प्राधिकरण का आधिकारिक क्षेत्र है वहां प्राधिकरण अपनी मनमानी के अनुसार जमीन ले सकता है। अगर कहीं ना कहीं आपका जो उद्देश्य है, आपका जो पर्पस है, आप बिल्कुल सही अपनी जगह हैं, तो उसके लिए कोर्ट भी ये चीज मान्य रखता है कि आप यदि सही हैं तो आपकी जमीन आपको वापस दे दी जाए। अब उसमें बहुत सारी चीजों का मिलान देखा जाता है। जब कहीं भी एक्विजिशन होता है तो अधिग्रहण से पहले वहां कई बार सर्वे किए जाते हैं। एक सर्वे फिजिकली सर्वे किया जाता है जो वहां उस क्षेत्र की तहसील और तहसीलदार, अमीन, पटवारी जी, ये तमाम अधिकारी वहां मौजूद होते हैं और पूरे ही जो जमीन का लेखा जोखा है उसका पूरा ब्यौरा प्राधिकरण तक पहुंचाते हैं। उसी के आधार पर फिर एक सर्वे प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जिसमें देखा जाए कि जो जमीन का ब्यौरा हम तक पहुंचा है क्या मौके पर वो जमीन मौजूद है। ये दोनों चीजें होने के बाद फिर एक सैटेलाइट व्यू के माध्यम से सर्वे किया जाता है, एक ड्रोन सर्वे किया जाता है। तो कई तरह से सर्वे करने के बाद ये प्रमाणित किया जाता है कि जो जमीन आज एग्रीकल्चर पर्पस में इस्तेमाल करी जा रही है, और हर सर्वे में देखा जाता है कि कहां किस तरह से क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि ये प्लानिंग लंबी प्लानिंग होती है। जैसे एक्विजिशन होना है तो लगभग उससे 10 से 15 वर्ष पहले वहां प्लानिंग को शुरू किया जाता है, ये देखने के लिए कि भविष्य में यहां जो भी डेवलपमेंट होना है, यदि आज हम जिस जमीन को अपना नोटिफाइड एरिया मान रहे हैं क्या वो हमको मिल पाएगी। तो इस तरह की चीजों में सबसे पहले ये सर्वे होता है जो बेस होता है डेटाबेस। इसके आधार पर यहां शासन, प्राधिकरण और जो आला अधिकारी है उन तक ये ब्यौरा पहुंचता है कि हमारे पास डेवलपमेंट के जो लेआउट है उसको डेवलप करने के लिए इतनी जमीन मौजूद है। तो सबसे पहला बेस हो गया सर्वे। अब उसके बाद आती है कहीं ना कहीं वहां प्लानिंग को धरातल पर लाने वाली प्लानिंग में देरी। साथियों, जब कभी भी सर्वे हो जाता है उसके बाद जैसे अब देखें 2024 में लास्ट डेट ऐसी थी 2024 जहां शुरुआत कर देनी थी। यहां न्यू नोएडा में जो भी प्लानिंग है DNGIR के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहां सरकार और प्राधिकरण के अनुसार 2024 में किसानों को मुआवजा देने की शुरुआत कर देनी चाहिए थी। लेकिन अभी 2025 का तीसरा महीना चल रहा है और अभी तक वहां किसी भी किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया और ना ही कोई प्लानिंग को लेकर नई अपडेट अभी आई है। कहीं ना कहीं चीजें अटकी हुई हैं। तो किसानों ने अपनी डिमांड को रखा और बढ़े हुए मुआवजे की डिमांड करते हुए वहां किसानों ने अपनी मांग रखी है। अब उन्हीं की मांग के आधार पर यहां जिला गौतम बुद्ध नगर और जिला बुलंदशहर के अधिकारी और DM उन्हीं के साथ एक मीटिंग होने के लिए रखी गई है जो आने वाले समय में रखी जाएगी, जिसके आधार पर मुआवजा डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रही हैं, लेकिन अभी धरातल पर नहीं है, जो कि 1 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी। तो इस तरह से चीजें डिले हो जाती हैं। अब यदि हम बात करें तो वहां उस क्षेत्र का जो किसान है अपनी जरूरतें, कहीं उसको मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कहीं घर में शादी हो सकती है, किसी भी ऐसी भारी जरूरत को पूरा करने के लिए आखिर किसान करे तो क्या करे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन को अपना मेन हथियार, मेन पूंजी मानता है और अपनी जरूरत के अनुसार उसको आगे बेच देता है, जिसे बेचने के बाद वो कहीं ना कहीं सर्वे में जो भी जमीन ली जाती है प्रोसीजर बिल्कुल सही है। और यही प्रोसीजर होता है डेवलपमेंट से पहले सर्वे, उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसे हम आम तौर पे धाराओं के रूप में जानते हैं, धारा 4, धारा 10। तो इस तरह की धाराओं के अनुसार वहां की जमीन को बाध्य कर लिया जाता है और उसके बाद मुआवजा देकर वहां डेवलपमेंट की शुरुआत कर दी जाती है। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं उन चीजों का शिकार ना हो
कि आपको नुकसान का सामना करना पड़े। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो जमीन के पूरी प्रीवियस हिस्ट्री की जांच करें और वहां अच्छा इन्वेस्टमेंट करें। आबादी में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा निवेश है, उसमें आप बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे गांव जिनके आसपास यदि इंडस्ट्री के सेक्टर लगते हैं तो वहां आप बहुत अच्छा मंथली इनकम का भी सोर्स बना सकते हैं। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप यहां जिला गौतम बुद्ध नगर में किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।